हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम माध्यक यानी मीडियन निकालना सीखेंगे। देखिए, माध्यक से जो आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। 6 का बनेगा या 4 का बनेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, माध्यक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। ये हमारा एक वर्ग अंतराल दे रखा है और ये हमारी बारंबारता यानी मासिक खपत और ये उपभोक्ताओं की संख्या। ठीक है, इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं और ये हमारी बारंबारता होती है। अब हमें निकालना है क्या, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता। अब देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपका बारंबारता दे रखी है ये होती है बारंबारता। इसी बारंबारता को आपको इस साइड लिख देना है। कैसे लिखना है वो समझिए। देखिए, पहला जो नंबर है उसको जैसे का तैसा ही रख दीजिए। 4 था, 4 रख दिया। अब यहाँ पे नंबर कैसे लिखेंगे वो समझिए। ये जो नीचे वाला नंबर है, हमने ये वाला नंबर ऐसे ही सेम रख दिया। अब ये नीचे नंबर है, इसमें जोड़ दीजिए। ये 4 में ये वाला 5 जोड़ दीजिए तो 5 और 4 कितना होता है, 9। यहाँ 9 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना, अब यहाँ पे नंबर लिखना है। तो 5 तो हम इसमें जोड़ चुके हैं। अब ये 13 वाला जो अगला नंबर है उसको इसमें 9 में जोड़ दिए। तो 9 और 13 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे तो ये आएगा 22। ठीक, अब 22 में क्या नंबर जुड़ेगा, ये 20 जुड़ेगा। तो 20 और 22 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 42 यानी 42। अब 42 में कौन सा नंबर जोड़ेंगे, 20 तो हम इसमें जोड़ चुके हैं। ठीक है, अब 14 जोड़ेंगे, ये नीचे वाला नंबर। ठीक है, इस प्रकार जोड़ते हैं। देखिए, मैं निशान लगा दे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये ऐसे। अब 42 और मतलब 14 ये जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 56। ठीक है, अब इसमें ये वाला नंबर और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इससे जुड़ जाएगा। अब 56 में हम 8 जोड़िए भाई, कितना आएगा, 64। ठीक है, और 64 में 4 जोड़ दिए तो कितना आएगा, 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 68 यानी 68। तो इस प्रकार हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। अब जब आपकी संचयी बारंबारता निकल गई तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका आसान हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है आगे, अब आपको ये जो बारंबारता है इसको जोड़ देना है। देखिए, इसको जोड़ देना है। देखिए, अब जब इन सभी नंबरों को आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसे एन बोलते हैं। एन बराबर आएगा 68। ठीक है, कितना आएगा, 68। यही नंबर आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप पता ये भी जोड़ के देख लीजिए, ये नंबर और ये नंबर सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नंबर नहीं आया, ठीक है, तो समझ लीजिए कि हमारा कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है, या तो ये जोड़ने में गलत है या हमने ये संचयी बारंबारता निकाली है वो गलत है। ठीक है, तो हमारा एन निकल आया। अब एन में क्या निकालना है आपको, एन बटा 2 निकालना है। एन बटा 2 यानी कि एन में 2 से भाग दे देना। अब एन कितना है, 68, और 68 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 34। ठीक है, ये आपका 34 आ गया, एन बटा 2। अब ये क्यों निकाला, अभी मैं आपको जब सूत्र लिखूंगा तो आपको सभी समझ में आ जाए कि एन बटे हमने 2 का भाग क्यों दिया, क्या निकाला। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने ये क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले इन सवालों में यही करना है आपको, सबसे पहले इनका फॉर्मूला लिख लेना है। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में एन बटे 2 माइनस सी एफ और बटे एफ ब्रैकेट क्लोज गुणा में एच। ये देखिए, एन बटे 2 फॉर्मूले में था इसलिए हमने एन बटे 2 निकाला। ठीक है, एन तो ये था, उसमें एन बटे 2 तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 34 रख सकते हैं एन बटे 2 की जगह। ठीक, सी एफ होता है हमारी संचयी बारंबारता, एफ क्या होती है, बारंबारता। ठीक है, एल होता है निम्न सीमा और एच होता है वर्ग की माप। अभी हम निकालेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये सी एफ होता है, ये मैं फिर कर दे रहा हूँ। ये सी एफ होता है यानी संचयी बारंबारता, ये सी एफ बोलते हैं इसे, संचयी बारंबारता। और ये एफ होती है, ये हमारी होती है बारंबारता। ठीक, अब आपका हमारा क्या, एन बटे 2 निकला है। जब देखिए एन बटे 2 आपको पहले निकालना ही पड़ेगा। जब आप एन बटे 2 निकालेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। जब हमने एन बटे 2 निकाल लिया उसके बाद आपको क्या देखना है, आपका कितना आया, 34। ठीक है, ये जो एन बटे 2 निकाल के जो नंबर आएगा उसको अब आपको ले जाना है संचयी बारंबारता में। ठीक है, अब संचयी बारंबारता में क्या देखना है, ये जो 34 है, 34 से
पहला बड़ा नंबर देख लीजिए। 34 से नंबर देखिए, ऊपर से आपको चलना है, नीचे की ओर आना है। तो अब देखिए 34 से बड़ा 4 है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये 42 34 से बड़ा है, हाँ ये बड़ा है। तो 56 भी बड़ा है, लेकिन पहला बड़ा हमें देखना है। क्यों से जो पहला बड़ा नंबर मिले ऊपर से चलने के बाद, ठीक है। हमने n/2 निकाला, n/2 आया 34, और 34 को हमें देखना है संचयी बारंबारता में जो पहला बड़ा नंबर हो। 34 से पहला बड़ा नंबर है तो 42 यानी 42। और इस पूरी लाइन को आपको हाईलाइट कर देना है, ये पूरी लाइन आपको हाईलाइट कर दे देना है अच्छे से, ठीक है। ये आपको हाईलाइट कर देना है ऐसे एग्जाम में। अब देखिए यहीं से आपका सब कुछ निकलेगा। तो जो हमने हाईलाइट किया है, ठीक है, ये वाला नंबर, इसके जस्ट ऊपर बिल्कुल जो ऊपर होता है, ये होता है हमारा CF यानी संचयी बारंबारता। ये आएगा CF, ये वाला, ठीक है। जिसके ऊपर जो आपने हाईलाइट किया है, पहला बड़ा नंबर लिया, उसको हाईलाइट कर दिया, उसके जो ऊपर होता है वो संचयी बारंबारता होती है। और अब आपको देखना है F। F क्या होता है, ये जो इसके सामने जो बारंबारता है ये होती है हमारी F। ये हो गई F, ठीक है, ये बारंबारता हो गई। अब हमें L निकालना है। तो ये देखिए माध्यक वर्ग, इसे क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल तो है ही ये क्योंकि हम माध्यक निकाल रहे हैं तो इसे बोले हम माध्यक वर्ग। तो ये होता है जो, इसे बोलते हैं निम्न सीमा L। ये जो हमने हाईलाइट किया है उस वर्ग अंतराल में 125, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। कितना आया था, 125 माइनस 145। अब यहीं से भाई L निकलेगा, L निकालिए। तो ये इसे बोलते हैं निम्न सीमा, इसे बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो यही हमारा L है। L हो गया, वो हो गया 125। अब हमने n/2 आ गया। CF भाई कितना निकला था, 22। तो यहाँ पे लिख दीजिए CF यानी संचयी बारंबारता कितना है, 22। F बारंबारता क्या है, ये बारंबारता 20। F बराबर क्या आ गया हमारे पास, 20। हमने अब सब निकाली, हमारा H रह गया। H क्या होता है, जो ये वर्ग अंतराल है इनके बीच कितना गैप है। तो 145 में से 125 घटा दीजिए। तो जब 145 में से हम 125 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 145 में से 125 घटाने पे 20 आ रहा है। तो H बराबर कितना आ गया, 20, ठीक है। तो देखिए अब हमारे सारे मान आ चुके। हमने यहाँ से L भी निकाल लिया, ठीक है, निम्न सीमा। CF यानी संचयी बारंबारता 22 हमारी आ गई। F बारंबारता 20 है और H हमारी 20 है, ठीक है। F 20 है और H भी 20 है, दोनों बराबर। इस फॉर्मूले में इन सभी को मान को रख देना है आपको। चलिए रखते हैं। तो L हमारा कितना निकला, 125। तो हम यहाँ पे 125 लिखेंगे प्लस n/2, n/2 पूरा 2 कितना है, 34। या n आप 68 रखते तब भाग दे दीजिए, या n/2 पूरा 34 आ गया तो हमने 34 लिख दिया। माइनस CF संचयी बारंबारता कितना है, 22 है, 22 रखिए। बटे में F क्या है, 20, ठीक है। और गुणा ये H क्या है, हाइट भी 20 है, 20। अब देखिए यहाँ से, देखिए ये भी 20 और ये भी 20 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 125 प्लस ये 34 में से 22 घटा दीजिए। 34 में से 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये आएगा आपका 12, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 137। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार निकालते हैं हम एक माध्यक यानी मीडियन। बहुत ही आसान है, बस आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। जैसे ही आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं, आप माध्यक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर के और भी टॉपिक पे वीडियो देखना है, जैसे माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है, और प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य विधि क्या होती है, और इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो का लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।